हेलो साथियों, मैं संजय एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर के सवाल यहां पर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन बी, इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के रूप में शपथ ली? इजराइल के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सड़क बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो ऑप्शन बी, प्रहरी ऐप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रहरी ऐप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके द्वारा प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन सी, ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राज़ील के ये तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ऑप्शन डी, ब्राज़ील से इनका संबंध था। किस देश से था? ब्राज़ील से था इनका संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर एलिडा गुएरा इन्हें प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर एलिडा गुएरा इन्हें प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहार परियोजना शुरू की गई है? देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहार परियोजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। यहाँ नीलगिरी तहार परियोजना शुरू की गई है। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में यह परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो ऑप्शन बी, क्रोएशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्रोएशिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो ऑप्शन सी, शिवा चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे तैनात किया गया है? तो ऑप्शन सी, शिवा चौहान इनको तैनात किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन बी गुजरात इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में यह परियोजना को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेदिक में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालक ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। हाइड्रोजन संचालक ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है, तो कौन है? तो ऑप्शन ए चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, चाइना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर मनोहर पर्रिकर इनके द्वारा किया गया है, इनके नामकरण पर किया गया। तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन इसका मिशन क्या है? तो ऑप्शन ए प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो यह केरल राज्य में यह शुरू हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2023-22-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर तपन सैकिया इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर तपन सैकिया इन्हें प्रदान किया गया है असम वैभव पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका सदन के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिका सदन के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी केविन मैकार्थी इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मैकार्थी इनको नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए झारखंड में यह स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए जोशीमठ इसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा, जोशीमठ। अगला प्रश्न,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को लॉन्च किया है? किस क्रिकेटर को साइन किया है? तो ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन बी, त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे प्रदान की गई है? तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2030 का आयोजन किया जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2030 का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, आरआरआर इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी, एससी चरनिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, एससी चरनिया इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या थीम है? तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम है, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज एमवे गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? हाल ही में प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज एमवे गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो ऑप्शन ए, 3200 किलोमीटर इसकी दूरी तय की जाएगी। इसका 3200 किलोमीटर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालक महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालक महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास यहाँ आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, आधार पूनावाला इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे किया गया? तो आधार पूनावाला। चलिए अगला प्रश्न, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या है इसका? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है?
हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? तो ऑप्शन डी पृथ्वी शॉ इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने बनाया है? तो पृथ्वी शॉ ने इतिहास बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी स्मृति मंधाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? तो स्मृति मंधाना इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवल का संबंध किस देश से है? हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से संबंधित हैं ये? तो ये अमेरिका देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? हाल ही में बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो ऑप्शन डी भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी भूटान। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए पीयूष गोयल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए दावोस में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो ऑप्शन सी 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 20%। तो इसका सी एकदम ठीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइट टू राइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राइट टू राइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कौन है? राजस्थान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेटर के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेटर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी घाट से यह संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी घाट से यह संबंधित है। अगला प्रश्न,
जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ स्थापित करने का समझौता किया है? तो हैदराबाद में स्थापित करने का समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन डी क्यूबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो क्यूबा। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी शुभमन गिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन बने हैं? तो शुभमन गिल ये बने हैं। अगला प्रश्न, MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन ऑनलाइन गेमिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलेसा अवार्ड प्रदान किया गया है? हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलेसा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए नरेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए नरेरा, इस फिल्म को गोल्डन ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ऑप्शन बी इजराइल के द्वारा इसकी वो की जा रही है अध्यक्षता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। इजराइल नहीं, भारत 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 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा प्रतिवर्ष 5 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू की गई है? हाल ही में किसके द्वारा प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी WEF इसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, WEF। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेला सेवा कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेला सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी गुजरात यहाँ शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एनिमेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये जो वीडियो है इसकी जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पूरे जनवरी महीने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप लोग सबसे पहले देख सको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।